नमस्ते। मेरे पेशेंट्स ने मुझसे पूछा कि स्पर्म फ्रीज क्यों करना चाहिए। तो स्पर्म फ्रीज उन लोगों को करना चाहिए जिनका सीमन काउंट कम है। इनफैक्ट हम नॉर्मल सीमन काउंट बोलते हैं 15 मिलियन से ऊपर होती है, 15 मिलियन पर मिल से ऊपर। अगर काउंट 1 मिलियन से कम है, जिसको हम सिवियर ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं, तो डेफिनेटली स्पर्म फ्रीज करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों में डर ये रहता है कि आने वाले समय में हो सकता है काउंट और फॉल हो जाए और हम एजोस्पर्मिक बन जाएं। 5 मिलियन से कम काउंट पर भी मैंडेटरी तो नहीं है, पर एडवाइजेबल है कि स्पर्म फ्रीज करा लिया जाए, बिकॉज द काउंट्स में डिक्लाइन फर्दर। इसका ये फायदा होगा कि जब आपकी वाइफ का आईवीएफ किया जाएगा, अगर उस समय फ्रेश सीमन सैंपल में हमें एडिक्वेट स्पर्म मिल जाते हैं, तो फ्रोजन सैंपल को ना यूज़ करके हम फ्रेश सीमन को यूज़ करते हैं। पर अगर उस समय हमें लगे दैट द काउंट हैज़ डिक्लाइंड फर्दर, इन दोज केसेस वी कैन यूज़ द फ्रोजन स्पर्म एज अ बैकअप ऑप्शन। इसके अलावा एक नॉर्मल स्पर्म काउंट के आदमी को स्पर्म तब फ्रीज कराना चाहिए जब आपको पता है कि मेरी वाइफ का ट्रीटमेंट चल रहा है और मुझे शहर से बाहर जाना पड़ सकता है। सो पीपल हु आर इन अ ट्रैवलिंग जॉब लाइक मर्चेंट नेवी, और हु आर वर्किंग अब्रॉड एंड दे कम हियर ओनली फॉर अ शॉर्ट वाइल, या आप यहीं रहते हैं पर आपका कोई बिजनेस टूर है, कुछ भी ऐसा है जिसमें आपको लगे कि ट्रीटमेंट के दिनों में मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा, बेटर रहता है आप स्पर्म फ्रीज करा कर जाइए। तीसरी कंडीशन, कुछ लोगों को कॉमनली एंजाइटी इशू होता है, जिसके कारण जब हम बोलें आज ट्रीटमेंट डे है और आपको सीमन सैंपल देना है, तो वो सीमन सैंपल नहीं दे पाते। ये बहुत कॉमन है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। इट इज़ समटाइम्स डिफिकल्ट टू परफॉर्म अंडर प्रेशर। इन दीज केसेस ऑल्सो वी रेकमेंड कि आप सीमन सैंपल पहले दीजिए जब आपके ऊपर प्रेशर नहीं है। अगर आपकी वाइफ का ट्रीटमेंट अभी शुरू नहीं हुआ, आज आप सीमन सैंपल देते हैं, नहीं दे पाए, आप कल दे सकते हैं, हफ्ते बाद दे सकते हैं, बिना प्रेशर के कभी भी देकर उसको फ्रीज करा सकते हैं, ताकि ट्रीटमेंट वाले दिन आप पर प्रेशर ना रहे। तो ये कारण है स्पर्म फ्रीजिंग के। इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।